अब मैं जाता हूं मनु खजूरिया जी के पास। मनु जी, एक बात बताइए, वॉइस ऑफ डोगराज जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट भी करती हैं, जिसके साथ आप काम भी करती हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको यह पता है कि जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, जो अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी JNK हो चुका है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो तो डोगराओं का बनाया हुआ है। यह बात सच है, डोगराज का ही बनाया हुआ पूरा JNK स्टेट, एंड लास्ट रूलर भी डोगरा ही रूलर थे। आप खुद डोगरा हैं, इसलिए मैंने गेस्ट बुलाए सर। मैंने कश्मीर से मैंने याना को बुलाया, शी इज अ कश्मीरी, फिर मैंने आपको बुलाया, आप डोगरा हैं, और फिर दोरजे आंगचुक साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वहां पे, मैंने उनको बुलाया, वो लद्दाख से हैं। तो तीनों जगह फॉर्मर JNK स्टेट की रिप्रेजेंट हो रही हैं। आप ये बात बताइए, डोगरा कितने खुश हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A से, और क्यों खुश हैं? आपके पास 2 मिनट है मनु जी। जी, थैंक यू मेजर आर्या। सबसे पहली बात मैं आपको डोगरों की खुशी की ये बता देती हूँ कि मैं पिछले साल 5 अगस्त को 2019 में जम्मू में ही थी, और जब हम वेट कर रहे थे अपने होम मिनिस्टर का राज्यसभा को एड्रेस करने का, ये अनाउंसमेंट करने का, तो मेरा पूरा परिवार मिठाई का डब्बा लेकर बैठा था। और मैं जम्मू की डोगरा हूँ, तो जो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो अप्रेस्ड हैं, जो ये ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, चौधरी साहब भी कुछ कह रहे थे, मुझे पता नहीं इनकी डेफिनेशन में जम्मू कश्मीर का कौन है सिटीजन, कौन है, अगर हम नहीं है तो पता नहीं कौन है, और हम तो मिठाई का डब्बा लेके बैठे थे। पहली बात तो ये। और पिछले 1 साल में जो अभी 70 साल की जितनी गलतियां थी वो हमने खत्म होते हुए देखी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि और भी चीजें होंगी और जल्दी होंगी। डेवलपमेंटल वर्क्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए खासकर जो 35 से जो एक डिस्क्रिमिनेटरी इंटरप्रिटेशन था एक लॉ का, एक जो बिल्कुल कॉन्वल्यूटेड था, जो इलीगल था, और चौधरी साहब ने कहा कि वो महाराजा का बनाया हुआ था। मुझे अच्छा लगता है कि डोगरा महाराजा अब सबको याद आ रहे हैं, महाराजा हरि सिंह, पर उनका एक्ट एनेबलिंग था। उनके तो एक्ट में ये तक लिखा था कि 10 साल जो रह जाए जम्मू कश्मीर में उसको हक था वहाँ का PRC लेने का, वहाँ की परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेने का। तो सबसे बड़ी बात, जो माइनॉरिटीज थे जम्मू कश्मीर के, जो डोमिसाइल एक्ट आया जिसकी वजह से अब उनको हक मिला है, जो गुरखा समाज था जिन्होंने जंग लड़ी है, हुंजा तक में 1800s में जंग लड़ी, उनको कोई अधिकार नहीं था। ये कश्मीरी पाक स्पॉन्सर्ड जो लीडरशिप थी, या पाक इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस जो लीडरशिप थी, उनकी वजह से जो आपके वाल्मीकि समाज थे उसमें से कोई 2000 वाल्मीकि समाज के लोगों को डोमिसाइल मिल चुकी है, गुरखा 700 जिनको मिल चुकी है, वेस्ट पाक के जो रेफ्यूजीज हैं 20,000 वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी जो कब से लैंग्विश कर रहे थे इतने सालों से, उनको अधिकार मिल चुके हैं। तो जहां तक जम्मू के डोगरा की बात है तो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे, हमारी सरकार के साथ बात होगी, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ और या पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। हमें 22 अक्टूबर 1947 याद है, आपने कैसे अफरीदी और वजीरी भेजे थे बॉर्डर के अक्रॉस, कैसे आपने डोगरा जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में आपने हमारे सैनिकों को मारा था, हमारे अफसरों को मारा था। और ये जो अब यौम इस्तिसाल की बात हो रही है और एक श्रीनगर रोड की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि डोगरे ये कहते हैं कि अब हमें हमारी डेस्टिनी खुद बनाने दो। हमें भी वो दिन याद है जब आपके 6000 अफरीदी वजीरी जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स के कमांड में आए थे, उनका सामना सिर्फ एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अकेले अपने 100 आदमी के साथ किया था, और उड़ी का ब्रिज उड़ाने के बाद आपको वहीं रखा, आप श्रीनगर आ नहीं सके। तो अब ये ख्वाब देखना बंद कर दें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब आप भी शांत रहें, अपने देश पर फोकस करें, और हमें भी आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने दें। जी, मैं जाता हूं मनु खजूरिया जी के पास। मनु जी, आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनु जी को स्क्रीन पर लाया जाए, तो मैं उनसे अगला सवाल ले लूं। मनु खजूरिया जी, ये पाकिस्तानियों में अक्सर मैंने एक बात देखी है कि ये बोलेंगे चंद डिक्टेटर्स की गलती से, चंद डिक्टेटर्स की गलती से नहीं। देखिए, परवेज मुशर्रफ का जब वो जहाज श्रीलंका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, आर्मी कू कर चुकी थी। पहली चीज, लोगों ने सड़क पे भंगड़े डाले थे, मिठाइयां बांटी थी, राइट। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ऐसा हो गया कि 30 साल से ज्यादा लगातार पाकिस्तान पे एक मिलिट्री डिक्टेटर्स का शासन रहा, और अभी भी इनडायरेक्टली भी आर्मी का पूरा हाथ रहता है। अब देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए चाइना ने पैसे लगाए, 45 बिलियन लगा चुका है, 60-70 बिलियन लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कहता है गेम चेंजर है। मनु जी,
इसका जरा आप 2 मिनट में जवाब दीजिए कि इनका हेड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा कहां से बन गया? क्या पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन नहीं है जिसमें इतनी औकात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान में ये कि हर समय जनरल ऊपर जाके बैठ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का क्या क्वालिफिकेशन है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रन करे? हाँ, फौजी फाउंडेशन रन कर सकते हैं, वो कॉर्नफ्लेक बनवा लीजिए उनसे फर्टिलाइजर बनवा लीजिए, लेकिन साहब मतलब खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें सर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप लोग कहते हैं गेम चेंजर है, आप लोग कहते हैं सब किस्मत बदल जाएगी, आप लोग ये कहते हैं कि वीजे की लाइन, पाकिस्तानी वीजे की लाइन में खड़े होंगे लोग कॉन्सुलेट्स के सामने दुनिया भर में कि साहब हमें पाकिस्तान जाना है, हमें पाकिस्तानी सिटीजनशिप दे दो, हम अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। आपने फौजी जर्नैल के हाथ में, वो फौज जिसने सर आपको सिर्फ बैड न्यूज दी है, आप जो कुछ बोलें। मनु जी आप बताइए, ये क्या मानसिकता है पाकिस्तानियों की? इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं फौज में, वो फौज जो बार बार धोखा देती है इनको? जी, मुझे मेजर साहब यही समझ नहीं आता, क्योंकि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी आवाम से कभी कोई दिक्कत नहीं रही, जो उनकी कॉमन सिटीजनरी है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रही, बट जो पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है जो कि एक मौकरी है डेमोक्रेसी के नाम पर, उससे हमें प्रॉब्लम रही है। और वो इसलिए रही है कि बार बार उन्होंने हमारे देश पर बुरी नज़र रखी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुझे तो मतलब इतना रिडिकुलस लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इनकी आर्मी ने क्या किया है जम्मू कश्मीर के साथ, इनके आवाम, जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ क्या किया है? जो इनके पास इलीगली ऑक्यूपाइड हमारा हिस्सा है, मेनलैंड जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर का थोड़ा हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, उसको ये टेरर लॉन्चिंग पैड्स बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद इतनी अनएथिकल, इमोरल आर्मी शायद कोई दुनिया में नहीं होगी। आवाम मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठ रही है। मैं तो कहती हूँ कि जो पीओजेके के डोगरे हैं, जैसा आपने सही कहा, वहां कश्मीरी नहीं है, उनको झूठ बोला। मैं यहाँ पर मिलती हूँ पीओजेकियन से, वो कहते हैं कि इतने सालों में हमें बोलते रहे कि तुम कश्मीरी हो, और ये भी उन्होंने बड़ी उनका एक गेम प्लान था कि उनको कश्मीरी बोलो ताकि जो उनकी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जिसको वो फंड कर रहे हैं वैली में, उससे वो अलाइन हो जाए। उन्होंने तो पीओजेकियंस की आइडेंटिटी छीन ली। तो पीओजेके में क्या ह्यूमन राइट्स का उन्होंने क्या मैं कहूँ खिचड़ी बनाई। तो ये जो आर्मी है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसके अगेंस्ट आप देख रहे हैं कि सिंधी आवाज उठा रहे हैं, बलोची उठा रहे हैं, पख्तून उठा रहे हैं, आपके मुहाजिर उठा रहे हैं, और पीओजेकियंस भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत, जो इलीगली अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहां भी जो डोगरे हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, जाट हैं, वो उठा रहे हैं। तो ये तो आर्मी तो ये किसी लायक नहीं है कि ये किसी डेमोक्रेसी की बात करें। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, उसके ऊपर इनको कमेंट करने का तो मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। हम जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, हम बहुत खुश हैं, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, ये क्या समझेंगे डेमोक्रेसी? जी मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।